प्यारे बच्चों, आप लोग YouTube चैनल सीपी सर मैथ वाला देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन होगा, जो थ्योरम होगा, उसको हम देंगे। उस चैनल के माध्यम से आप उसको पढ़ेंगे। उसमें आपको 9th और 10th पूरे का जवाब मिलेगा और आसान तरीक़ा से, जहाँ तक होगा हम उसको आसान तरीक़ा से धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। और इसी बीच में हम कुछ बेसिक ज्ञान भी देंगे, जैसे वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया। ये भी कुछ विद्यार्थी नहीं जानते हैं, तो वो भी बीच बीच में हम देंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में और इसको देखने के बाद अगर जो भी समस्या हो, जैसे अभी हम पाइथागोरस और उसके कन्वर्स से संबंधित प्रश्न हम बनाएंगे, जो 6 एनसीईआरटी का 6.5 है। उससे संबंधित, उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न किसी भी किताब का, जैसे अग्रवाल हो गया, आर.डी. शर्मा हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो गया, आलोक हो गया, भारती भवन हो गया, उससे संबंधित कोई भी समस्या अगर आपके पास है, सवाल देखेंगे, उसमें के प्रश्न को भी बनाएंगे। अगर कोई भी समस्या का समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो वो हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर आपका होगा, हमारा होगा 94 309 36 744। आप इस पर हमको व्हाट्सएप करेंगे, हम उसको बनाकर आपके पास वीडियो के माध्यम से YouTube सीपी सर मैथ वाला की माध्यम से हम आपको भेजेंगे, जो आप देखिए। और फिर जैसा होगा कमेंट्स जरूर करेंगे। वैसे अभी हम इस वीडियो में प्रश्नावली एनसीईआरटी 10वीं क्लास के प्रश्नावली 6.5 का 4 तक का प्रश्न का जवाब हम दे चुके हैं पीछे के वीडियो में। अभी हम 5 से शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। यदि AB² बराबर 2AC², तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो जो दिया हुआ है पहले हम लोग उसको बना दें। तो यहाँ पे ये एक त्रिभुज बनाएंगे, इसको A दे दे, इसको C दे दे और इसको B दे दे। तो ये इसको मिलाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC बराबर BC। ये दोनों भुजा बराबर है। कहता है AC बराबर BC, और फिर क्या चीज दिया हुआ है, AB² बराबर 2AC²। AB² बराबर 2AC², यह भी दिया हुआ है। तब आपको कह रहा है कि ये बताएं कि यह समकोण त्रिभुज है। अब इसके लिए जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख दें। तो ये 5वां प्रश्न है 6.5 का। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, ये प्रश्न में हमको दिया हुआ है। और क्या चीज दिया हुआ है, ये बात भी दिया हुआ है कि AB² बराबर 2AC²। प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। यह आपको सिद्ध करके बताना है। इसके लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए देखिए किस प्रकार से होता है, जानते हैं। बस वही पाइथागोरस या उसका कन्वर्स का उपयोग होगा। प्रमाण, त्रिभुज ABC में आपके पास क्या चीज दिया हुआ है, AC बराबर BC, ये दिया हुआ है। और क्या चीज दिया हुआ है, और AB² बराबर 2AC²।
अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इस ए सी स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिख दें, बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां देखें दिया हुआ है हमारे पास प्लस ए सी स्क्वायर, चूंकि ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। तो फाइनली आपके पास आ क्या गया, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इस चीज को हम लोग लागू करें किस भुजा का वर्ग, तो यहाँ ए बी भुजा का वर्ग किन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये पाइथागोरस विलोम कहता है कि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। देखिए यहाँ एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यहाँ ए बी का वर्ग किसके बराबर कह रहा है, बी सी का वर्ग और ए सी के वर्ग के बराबर है। तो कहता है कि पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। पहली भुजा कौन सा हो गया, ए बी। यहाँ देखिए ये, तो ए बी के सामने का कोण कौन सा हो रहा है, यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण सी बराबर 90 डिग्री। ये कहाँ से आ गया, इस बात को लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। विलोम को फिर से एक मतलब सुन ले, वह कहता है किसी भुजा के का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यहाँ ए बी का वर्ग ए सी और बी सी के वर्ग के बराबर है, तो ये यहाँ पे कोण सी, ए बी के सामने का कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, सी, वो समकोण हो गया। जब एक कोण किसी त्रिभुज का समकोण हो जाता है, वह त्रिभुज, एक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ये आपका 5वां प्रश्न का जवाब हो गया। अब हम लोग 6ठा प्रश्न को देखें। इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा, देखिए कुछ साउंड आएगा, रोड के बगल में है इसलिए इसको ध्यान से, उस पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है। उनके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो। तो जिनकी सभी भुजा समान हो, ये 6ठा प्रश्न है। तो हम लोग समान भुजा वाला एक त्रिभुज बना दे, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो हम लोग दे दिए ए बी सी, इसका मतलब ए बी बी सी और ए सी इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अब उसके प्रत्येक उसकी भुजा की लंबाई भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2a, यहाँ से यह भी दिया हुआ है 2a और यह भी हो गया 2a। प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a के बराबर है। इस स्थिति में आपको शीर्ष लंब निकालना है। किसी भी शीर्ष से हम लंब डालेंगे तो ये आपको इस पे डाला गया है, इसको हम लोग इसी AD का मान आपको निकालना है कि AD कितना के बराबर होगा। तो जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लें और जो निकालना है उसको भी लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ नहीं करना है, फिर भी लिखना पड़ेगा। दिया हुआ है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a। ये देखिए 2a आपको प्रश्न में दिया हुआ है।
तो एडी का शीर्षलंब, यहाँ एडी शीर्षलंब बीसी डाला और फिर यही एडी का मान निकालना है। शीर्षलंब का माप आपको निकालना है कि शीर्षलंब कितना होगा, ये निकाल के बताना होगा। तो ये कैसे होगा, इस पे हम लोग विचार करें। ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में ये लंब डाला गया है। तो जब आप लंब डालेंगे तो समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से लंब डाला जाता है, वह लंब, जैसे यहाँ एडी, वह लंब उन भुजाओं को दो समान भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2a है, इसका मतलब BD कितना के बराबर हो जाएगा, A, और DC भी कितना के बराबर हो जाएगा, A। समान भागों में उसको विभाजित करेगा। अब तो इस बात को लिखेंगे, चूंकि AD लंब BC, इसीलिए BD बराबर DC बराबर A। क्यों, तो यहाँ BC बराबर 2A है, इसका आधा हो जाएगा। आ गया। अब इस चीज को हम लोग त्रिभुज ADB में लागू करेंगे। त्रिभुज AD, ऐसा लिखे, ADB में, ADB में क्या चीज निकालना है हमको, AD का मान निकालना है। हम ऊपर लिखते हैं, इस बात को फिर लिखेंगे, त्रिभुज ADB में मान किसका निकालना है, AD का मान निकालना है। तो AD का मान निकालना है, तो ध्यान से देखिए, इसमें AD का मान निकालना है तो हम लोग क्या करें, ये 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस का उपयोग करें। तो पाइथागोरस आपका क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप जो मान है उसका मान डाल लेंगे। AB का मान कितना दिया हुआ है, 2A, इसका स्क्वायर हो जाएगा। AD स्क्वायर, इसका मान निकालना ही है, और BD का मान है A, तो ये A स्क्वायर हो गया। अब AD का मान निकालना है तो इस A को इस तरफ ले आए, या इस प्रकार से लिखे हम लोग, AD स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। और आया कितना है, AD स्क्वायर। मान किसका निकालना है, AD का। तो ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, मतलब वर्गमूल में आ जाएगा। ये AD बराबर 3A स्क्वायर का रूट। अब इस रूट के अंदर 3 और A स्क्वायर गुना के रूप में है, तो ये A स्क्वायर से A स्क्वायर, A पर स्क्वायर है इसलिए वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3A। AD का मान कितना हो गया, 3A। शीर्ष लंब की लंबाई कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे, इसलिए शीर्ष लंब बराबर कितना हो जाएगा, √3A। ये इसका जवाब हो गया। यह आपका छठा प्रश्न था। अब सातवां प्रश्न को देखें। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर। उनके विकर्ण, समचतुर्भुज और वर्ग में फर्क होता है। वो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और वर्ग का भी प्रत्येक भुजा बराबर होता है। यहां तक तो समान है, लेकिन उनके विकर्णों की लंबाई अलग अलग। वर्ग में दोनों विकर्ण समान होता है
लेकिन समचतुर्भुज में दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है। एक गुण फिर दोनों में मिलता है, वो क्या है कि वर्ग का विकर्ण भी एक दूसरे को समकोण पे काटता है और समचतुर्भुज का विकर्ण भी एक दूसरे को समकोण पे काटता है। यहां तक तो सही है। तो हम लोग इस 7वां प्रश्न में क्या चीज समचतुर्भुज बना दें। ये समचतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे दें ए बी सी और डी। इसके विकर्ण को मिला दें, ये विकर्ण मिल गया। और ये आप समझ लें, अभी तुरंत हम बताए हैं आपको, नहीं बताए हैं, नहीं जान है तो जान लें फिर से। इसका वर्ग का और समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। इस जगह ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहा है, उस बिंदु का हम लोग नाम भी दे दें, वो ओ पर विभाजित कर रहा है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, बी ओ सी, डी ओ सी और ए ओ डी, ये चारों का चारों समकोण त्रिभुज हुआ। अब इसी में आपको क्या चीज सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब आपको क्या चीज सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये किसके बराबर कर रहा है, उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये बात आपको प्रूफ करके बताना है। तो हम लोग क्या करें कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखें। दिया हुआ है कि क्या चीज, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ऐसा लिखो, जिसके विकर्ण ए सी और नाम दे देंगे बी डी एक दूसरे को कहां पे काट रही है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद काटती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर कह रहा है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होगा, तो उसके विकर्णों के, देखिए ये सभी भुजाओं के वर्गों का योग हो गया, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो उसके विकर्णों के योग के बराबर होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर होगा। ये सीधे करके बताना है। अब इसके लिए हम लोग किस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे वो देखें। उसमें हम एक बात बताए हैं कि उनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं और विकर्ण जो होता है वह खुद अपने में भी विभाजित होता है, समान भागों में बांटता है। तो ओडी के बारे में आपका क्या विचार है, ओडी हो जाएगा हाफ बीडी, उसका आधा हो जाएगा। तो फिर हम लोग त्रिभुज ओ सी डी में हम लोग विचार करें तो त्रिभुज ओ डी सी में कोण डी ओ सी बराबर 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये डी सी उसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर इस जगह हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो यहाँ लिखेंगे कर्ण इसका कौन सा हो गया, सी डी। ध्यान दो ये 90 डिग्री है उसके सामने। इस त्रिभुज में अगर हम लोग चलते तो ये कोण 90 डिग्री है तो बी सी उसका कर्ण। इस त्रिभुज में ये कोण 90 है तो ए बी उसका कर्ण। अब तो बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कर्ण हमारा क्या हो गया, सी डी डी सी स्क्वायर बराबर इसका अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब ओडी को, अब विकर्ण क्या कह रहा है ना, विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर। तो ओडी को आप बीडी में कन्वर्ट करेंगे तो ओडी बराबर कितना हो गया, हाफ बीडी। ओसी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ये ओडी है, इसको लिख देंगे 1/2 बी डी का होल स्क्वायर प्लस ओसी, ओसी के जगह पे लिखेंगे 1/2 ए सी का होल स्क्वायर। क्यों भाई, क्यों लिख देंगे, कारण तो देना पड़ेगा, क्योंकि ओडी बराबर ओबी, ये दोनों बराबर है तो दोनों मिलके उसका आधा होगा, और ओसी बराबर ओ ए, ऐसा कर दिए। अब इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर। अब इसका आप एलसीएम ले तो यह हो जाएगा 4 बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये आया कहाँ से था, ध्यान से देखें तो डी सी स्क्वायर के बराबर। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 डी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। 4 डी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ये जो 4 डी सी है उस पर ध्यान दें, वहाँ पे क्या ध्यान देंगे तो क्या होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं, बताएं, डी सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी सी, तो क्या हो जाएगा 4 डी सी हो जाएगा। और फिर आपके पास बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इधर है, ये बी डी विकर्ण और ए सी भी विकर्ण हो गया। अब चूंकि ये समचतुर्भुज है, इसमें सभी भुजा आपस में बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस विकर्ण, ये वर्ग भी दिया हुआ है, ये डी सी 4 डी सी स्क्वायर है, सॉरी, तो यहाँ ऐसा स्क्वायर दे दे, स्क्वायर भी देना पड़ेगा, स्क्वायर, तो यहाँ ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और फिर डी सी, ए बी डी सी सी डी तो यहाँ हो ही गया, ये सी डी लिख दें सी डी स्क्वायर प्लस इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे ए डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इस यहाँ लिख दें चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी। तो क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष यही निकला कि किसी समचतुर्भुज में अगर उसके विकर्ण को मिला दिया जाए तो सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अब हम 8वां प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। इसमें आकृति दिया हुआ कह रहा है कि दिए गए आकृति में त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में, इस अभ्यंतर एक शब्द आया, वह होता है अभ्यंतर, मतलब होता है अंदर, जैसे रूम के अंदर, तो क्लास के अंदर, तो अंदर का मतलब हो गया यहाँ पे रेखागणित की भाषा में वो आपको अभ्यंतर आएगा, और बाहर के लिए बाह्य शब्द का उपयोग होगा। तो समझेंगे इस बार, अभ्यंतर में त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में कोई बिंदु O स्थित है तथा OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC, OF परपेंडिकुलर AB है, तब यहाँ पे दर्शाने के लिए कह रहा है, वो हम बोर्ड पे लिखते हैं। तो पहले जो फिगर दिया हुआ है, जो चित्र आकृति जो दिया हुआ है, उसको पहले हम ड्रॉ करें। ध्यान देंगे यहाँ पे इस प्रकार का आकृति दिया हुआ है, यह है A B C, यहाँ पे
ओ बिंदु दिया हुआ है, ये इस पे परपेंडिकुलर लंब है, ये इस पे लंब है, और इस जगह से यह इस पे लंब दिया हुआ है ई। तो फिर आपको सिद्ध क्या करना है, नंबर 1 में 2 सिद्ध करना है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अच्छा, ये हम लिख के बता देंगे, वहीं पे लिखेंगे। तो देखिए इस चीज को, ये चित्र दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है वो हम बताएंगे। यहाँ लिखेंगे, ये आपका प्रश्न हो गया 8वां। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित बिंदु ओ से ओडी लंब बीसी, ओ एफ लंब एसी, ओ एफ दो जगह लिखा है, यहाँ ई कर दे तो फिर ये चेंज हो जाएगा। ओ ई, यहाँ लिखते हैं हम ओ ई लंब ए सी, ओ ई लंब ए सी, हाँ ठीक है। और फिर ओ एफ लंब ए बी है। और क्या चीज सिद्ध करना है, 2 इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करे कि नंबर 1 में है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर नहीं, प्लस नहीं, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के बराबर है। ये पहला हो गया। ये दूसरा भी उसमें प्रूफ करने के बराबर कह रहा है। तो ये दूसरा में ये इस तरफ है, वो क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। इसको मिला लें, अगर गलत लिखा हुआ तो फिर बनाने में समस्या हो जाएगी। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, वहाँ तक सही है। इसके उस तरफ RHS में लिखा हुआ है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। दूसरा प्रश्न को भी मिला लें, जो सिद्ध करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को इसमें कुछ बनावट देना पड़ेगा। तो बनावट में क्या देंगे, बनावट में देंगे, अब आप बताएं इसको बनावट में क्या हम कर रहे हैं, उसी बात को लिख देना है। वह है ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाया, तो इसी बात को लिख देना है ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाया। अब ये प्रमाणित कैसे होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे चूंकि सब लंब डाला गया है, ओडी भी लंब है, ओई भी लंब है, ओएफ भी लंब है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 का 6 आपको समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो फिर हम मान किसका निकालें, तो जो सिद्ध करना है उसके बारे में देखें। ये कहाँ है, ओ ए स्क्वायर, तो पहले उसको देखें कि ओ ए स्क्वायर है कहाँ। तो जब आप इस त्रिभुज में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ओ ए स्क्वायर इस दोनों त्रिभुज का
कॉमन भुजा दिखाई दे रहा है, दोनों त्रिभुज का कॉमन भुजा। तो अब इस त्रिभुज से हम पाइथागोरस का उपयोग करें या इस त्रिभुज में पाइथागोरस का उपयोग करें, इसका डिसीजन आपको करना पड़ेगा। वो कहां से करेंगे, तो इसको आगे से इसके तरफ देखें कि क्या चीज लिखा हुआ है। AF² लिखा हुआ है, फिर BD² लिखा हुआ है, और तो AF² किस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है। इसलिए हम लोग जो पाइथागोरस का उपयोग करेंगे वह इस त्रिभुज में, मतलब AOF में हम लोग OA² का मान निकालेंगे। फिर आगे चले OB², इसको देखे कहाँ आई, OB इस दोनों के लिए कॉमन दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम यहाँ 90 बन रहा है, तो हम पाइथागोरस में इसमें उपयोग करें या इसका उपयोग करें, वो कहाँ से सिलेक्शन लेंगे, यहाँ से। BD कहाँ है, इस त्रिभुज का है, इसलिए इसमें हम उसका उपयोग करेंगे। और सिमिलरली उसी प्रकार से OC², ये जो दिखाई दे रहा है OC, इस दोनों त्रिभुज की कॉमन भुजा है, तो उसमें हम किसका उपयोग करेंगे, तो ये देखें CE, इस त्रिभुज में आपको पाइथागोरस उपयोग करना पड़ेगा। तो अब हम बता दिए। अब इसको और सब जब इसका मान निकाल कर जब आप जोड़िएगा और उसके इस तरफ जो रेस्ट आएगा उसे इस तरफ, जो इसको छोड़कर इस जो भी भुजा होगा उसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जिस त्रिभुज AOF में, त्रिभुज AOF में क्या चीज निकाले, इसको देखिए क्या निकालेंगे। OA² ये किसके बराबर हो जाएगा, AF² प्लस OF²। इसको हम लोग समीकरण 1 देते। अब हम लोगों को क्या चीज निकालना है, OB²। इसके लिए कौन सा त्रिभुज दें, डिसीजन ले चुके हैं। ये त्रिभुज ODB में, ODB में ये OB² ये किसके बराबर हो जाएगा, तो OD² प्लस BD², ये आपका दूसरा हो गया। और फिर अब क्या किसका मान निकालना है, OC का मान निकालना है। उसका त्रिभुज का डिसीजन यहाँ था। ये त्रिभुज, उस त्रिभुज का नाम लेंगे त्रिभुज OEC में, त्रिभुज OEC में OC² बराबर CE² प्लस OE², ये आपका तीसरा हो गया। इस तीनों को हम लोग जोड़ दें, लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जोड़ समीकरण 3। ये तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखें। तो इसका LHS जोड़ दें हम लोग, तो ये हो जाएगा OA² प्लस OB² प्लस OC², एक हो गया। अब इस तरफ की बात को जोड़ेंगे, वो हो जाएगा AF² प्लस OF² प्लस इसका जोड़ेंगे OD² प्लस BD², और फिर प्लस यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा CE² प्लस OE², जोड़ दिए। अब हम लोगों को जो सिद्ध करना है उस पर विचार करें। वो सिद्ध क्या क्या करना है, तो ये किताब से देख के हम आपको बता रहे हैं कि OA² प्लस OB² प्लस OC², ये तो आपका यहाँ है ही। इसके बाद कह रहा है OC² माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF²। तो OF, OD और OE इसको हम लोग इस तरफ ले आए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, OA² प्लस OB² प्लस OC², इसमें से OF को इधर ले आए तो OF² माइनस हो जाएगा, बराबर की इस तरफ आएगा। उसी प्रकार से ODB माइनस OD² माइनस OE² इधर आ गया। जो इस तरफ बच रहा है, रेस्ट बच रहा है क्या, AF² प्लस दूसरा बच रहा है BD², और तीसरा बच रहा है CE या EC कुछ लिखा होगा, चलो EC²।
ये आपका पहला प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ करना है, तो वो दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है हम लिख के बताते हैं, वो है AF² प्लस BD² प्लस EC²। ये किसके बराबर प्रूफ करना है, तो ध्यान दें, ये है AE² प्लस CD² प्लस BF² के बराबर प्रूफ करके बताना है। तो इसमें एक ऐसा युग्म बना है, ये तो आपका प्रूफ है ही। इसी में से इस तरफ वाली बात को निकाल के देखना होगा। AE² को खोजें, उसमें कहाँ है, AE यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि OE² माइनस OA² माइनस OE² अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो उसको एक साथ हम रखेंगे तो पाइथागोरस के उसी में से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, AE² का मान। तो क्या चीज़ हम किस किस भुजाओं को के वर्गों को एक साथ रखेंगे, तो OA² माइनस OE²। देखें, OA² माइनस OE², इसको एक साथ रखेंगे, OA² माइनस OE², ऐसा लिख दिए, प्लस अब फिर दूसरा हमारे पास क्या चीज़ प्रूफ करना है, CD यहाँ है। इसके लिए क्या चीज़ चाहिए, OC² माइनस OD² खोजेंगे। OC कहाँ, यहाँ देखेंगे, OC² माइनस OD²। तो ये इसको एक साथ लिख देंगे, OC² माइनस OD² प्लस, और फिर क्या आ रहा है, BF²। BF कहाँ है, BF यहाँ है। तो इसके लिए होना चाहिए OB² माइनस OF²। OB² यहाँ है, तो ये हो गया OB² माइनस OF²। यहाँ देखिए, इस दोनों के एक साथ रख दिया, माइनस OF², इसको साथ रख दिए, और RHS आपका उसी प्रकार से रहेगा। तो RHS में इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, AF² प्लस BD² प्लस EC²। अब इसमें जो मान है इसको देखें, इसके क्या चीज़ लिखा हुआ है, OA² माइनस OE²। OA² माइनस OE², ये किसके बराबर हो जाएगा, AE² के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ लिख देंगे AE², फिर यहाँ OC माइनस OD, ये किसके बराबर हो जाएगा, CD² के बराबर। OC माइनस OD ये हो जाएगा CD² प्लस OB माइनस OF, ये क्या हो जाएगा, BF² के बराबर हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, AF² प्लस BD² प्लस EC²। इसको हम लोग टर्न ओवर करते हैं, तो ऐसा हो जाएगा AF² प्लस BD² प्लस EC² बराबर AE² प्लस CD² प्लस BF²। ये दोनों का दोनों प्रूफ हो गया। अब आगे का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हम आगे के वीडियो में आपको देंगे।